नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में आपको पता है हम समास विषय पर अपने पिछले कई लेक्चर कर चुके हैं। आज भी हमारा समास का ही विषय है जिसमें हमने तत्पुरुष समास को लिया है और आज हमने तत्पुरुष समास के बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण लिए हैं और मैं आसान सी परिभाषा से आपको तत्पुरुष समास में प्रवेश कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है हमने कल अव्यय भाव समास किया था, आज हम तत्पुरुष समास में चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास हम उसको कहते हैं जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय किसी न किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको पता है कारक की 8 विभक्तियां होती हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में हम केवल कारक की 6 विभक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय किसी न किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब कारक की विभक्ति को हम वापस समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। तो आइए इस परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग हो, वह समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाए, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। देखिए मैंने इसको उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। राजपुत्र यह हमारा समस्त पद है। जब हमने इसका विग्रह किया राजा का पुत्र, तो ये देखिए संबंध कारक की विभक्ति लग गई और जब हमने वापस इसको समस्त पद बनाया तो देखो ये विभक्ति का लोप हो गया। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कारक की विभक्ति लगती है, ये का कारक की विभक्ति है। जब हम विग्रह को वापस समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है, राजपुत्र। अब इसमें विभक्ति नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देशभक्ति ये समस्त पद था। जब हमने इसका विग्रह किया देश के लिए भक्ति, तो इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति लगी के लिए, और जब वापस हमने इसको समस्त पद बनाया देशभक्ति, तो के लिए विभक्ति का लोप हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग हो और जब समस्त पद बनाए तो विभक्ति का लोप हो जाए, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारक की केवल 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़ करके बाकी के 6 कारकों की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण तत्पुरुष समास के यहाँ आपके लिए संजोए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दें, यूपी टेट की, एच टेट की, सी टेट की या बोर्ड की परीक्षाएं दें, यदि उसमें समास विषय आता है तो मैं मानता हूँ तत्पुरुष समास में इस मेरे उदाहरणों से बाहर कोई उदाहरण नहीं आएगा। इसलिए इनको ध्यान से सुने और इनको याद करने का प्रयास करें। तो देखिए पहला उदाहरण है राजकमल। विग्रह बना इसका राजा का महल, राजमहल, राजा का महल। अगर मैं कहूँ राजकमल तो राजा का कमल। ये देखिए का कारक की विभक्ति है। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन, अटन कहते हैं हम भ्रमण को। उसके बाद है विधानसभा, विधानसभा हम उसको कहते हैं जहाँ विधान कानून बनता है, तो विधान के लिए सभा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ा जो है प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। उसके बाद है जलाभिषेक, जल से अभिषेक। उसके बाद है क्षुधातुर, क्षुधा से आतुर, क्षुधा हम कहते हैं भूख को। उसके बाद है कला प्रवीण, कला में प्रवीण, प्रवीण मैंने निपुण, स्किल्ड। उसके बाद है गोपाल, गोपाल कहते हैं जो गौओं का पालन पोषण करता है, तो गौओं को पालने वाला। माखन चोर, ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, माखन को चुराने वाला। जेब कतरा, ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, जेब को काटने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। शरणागत, शरण में आगत, आगत मैंने आया हुआ। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ भी बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण लिखे हैं। तुलसीकृत, तुलसीकृत होता है तुलसी द्वारा रचित। कृत मैंने जो रचना की जाती है, तुलसीदास किसी के द्वारा जो चीज लिखी जाती है उसको हम कृत कहते हैं। तो तुलसी कृत मैंने तुलसी द्वारा रचित। उसके बाद रेखांकित, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रेखा से अंकित, रेखा रेखांकित हम उसको कहते हैं अंडरलाइन। इंग्लिश में इसे अंडरलाइन कहते हैं, हिंदी में इसे रेखांकित कहते हैं, रेखा से अंकित। उसके बाद है मन माना, मन से माना। रोगग्रस्त, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रोगग्रस्त, रोगों से ग्रस्त, ग्रस्त मैंने पीड़ित। उसके बाद है राह खर्च, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। रास्ते के लिए खर्च, जब मैंने आपको वाक्यांश के लिए शब्द कराए थे तो उसमें मैंने आपको एक शब्द भी कराया था, रास्ते में यात्रा का खर्च, जिसे हम राह खर्च भी कहते हैं और पाथेय भी कहते हैं। तो वही है ये राह खर्च, रास्ते के लिए खर्च।
माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, संप्रदान तत्पुरुष लगा। सत्याग्रह, ये सत्याग्रह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, शाला कहते हैं स्थान को, पढ़ने का स्थान। उसके बाद है मनमोजी, मन का मोजी। उसके बाद है भयभीत, भय से भीत, भीत कहते हैं डरे हुए व्यक्ति को, तो भय से भीत। उसके बाद है कामचोर, काम से जी चुराने वाला। उसके बाद है पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट मैंने अपने मार्ग को जो छोड़ दे, अपने मार्ग का जो त्याग कर दे, उसे हम भ्रष्ट कहते हैं। तो पथ से भ्रष्ट, रास्ते से भटका हुआ। उसके है जनमांद, जनमांद जन्म से अंधा। उसके बाद है घुड़दौड़, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। उसके बाद है लोकतंत्र, यह भी काफी महत्वपूर्ण आपका जो है समास है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र या लोक का तंत्र, तंत्र कहते हैं समूह को और लोक कहते हैं समाज को। उसके बाद कहते हैं पराधीन, पराधीन का विग्रह बनेगा पर के अधीन, पर के अधीन का मतलब दूसरे के अधीन, दूसरे पर डिपेंड। उसके बाद है नगर सेठ, नगर का सेठ। उसके बाद है राष्ट्रपति, बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र का पति, पति का मतलब होता है मुखिया। हम जैसे देश के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है, प्रथम नागरिक हम जिसको कहते हैं, वो राष्ट्रपति होता है, वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्र का मुखिया होता है। तो इसलिए ये उदाहरण है राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति अर्थात राष्ट्र का मुखिया। गंगा जल, गंगा का जल। आत्महत्या, स्वयं की हत्या, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है आत्महत्या, स्वयं की हत्या, सेल्फ किलिंग। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, अर्थी का मतलब होता है अर्थ को ग्रहण करने वाला, ज्ञान को अर्जन करने वाला। उसके बाद है दिनचर्या, दिन के लिए चर्या, चर्या मैंने रूटीन, जो डेली आपका रूटीन होता है, डेली का जो आपका लेखा जोखा होता है, आप क्या कार्य करेंगे, उसे हम दिनचर्या कहते हैं, डेली रूटीन को। उसके बाद है मनोहर, मन को हरने वाला, यह भी अति महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद है मातृभाषा, मातृभाषा हम कहते हैं माता की भाषा को, मातृभाषा मैंने माता की भाषा को। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण बताए, यति महत्वपूर्ण समास के उदाहरण हैं और मैं समझता हूँ जब भी तत्पुरुष समास पूछा जाएगा तो इन्हीं उदाहरणों में से आपको कोई ना कोई उदाहरण देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर दोबारा से परिभाषा रिपीट कर देता हूँ। तत्पुरुष समास हम उसको कहते हैं जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करते समय किसी ना किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग हो, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तब इसमें कारक की विभक्ति लगती है, और जब इसे समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये तत्पुरुष समास अति महत्वपूर्ण समास है, इसमें कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो मैं समझता हूँ इस अभिव्यक्ति के माध्यम से मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया वह आप उस कार्य में मैं सफल रहा। यदि आपको मेरी ये अभिव्यक्ति पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले मैं समास के किसी अन्य विषय पर आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।